नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल के तीसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने एमएस एक्सेल के दूसरे पिछले क्लास में पहाड़ा बनाना सीखा था और ड्रैग करके ऑटोमेटिकली बाकी वर्ड्स को बाकी जो जैसे मंथ है, डेट है, बाकी जो बचे हुए वर्ड्स को ड्रैग करके लाने के लिए सीखा था। जैसे हम लोग 1, 2 और 3 इस तीनों सेल में 1, 2, 3 लिखेंगे और इस सभी को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देंगे, तो जो जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक जो बाकी बचा हुआ वर्ड है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एक्सेल बहुत स्मार्ट है, इसको एक हिंट देना पड़ता है, उसके बाद जो बाकी का वो काम है वो समझ जाता है, ऑटोमेटिकली हिंट के अनुसार वो काम कर लेता है। तो आज हम लोग एमएस एक्सेल के तीसरे क्लास में पढ़ेंगे होम टैब के नंबरिंग फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। कि देखो, हम लोग जब किसी भी सेल में किसी भी शीट में डाटा एंट्री करते हैं, उससे कोई भी डाटा एंट्री करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑटोमेटिकली उसे लिखते हैं। जैसे हम लोग लिख रहे हैं रामेश्वर लिखना है मुझे, जैसे हम लोग लिख दिया रामेश्वर। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर मान लो परसेंटेज का फॉर्मेट डालना है, तो हम लोग को 10, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज का बटन को क्लिक करने पड़ेगा, उसके बाद इंटर कर दो। फिर 20% लिखना है, फिर 20, उसके बाद परसेंटेज को बटन को क्लिक करना पड़ेगा, फिर इंटर। मान लो 30% लिखना है, तो 30 लिखने के बाद परसेंटेज के बटन को क्लिक करना पड़ेगा, 30। अब मान लो हमको यहाँ पर डेट लिखना है, टाइम लिखना है मान लो, तो हम लोगों को 3, उसके बाद ऐसे सिंबल लगा के 00, फिर इंटर, ऐसे करके टाइम लिखना पड़ेगा। मान लो हमको यहाँ पर 4 o'clock लिखना है, तो 4, उसके बाद ऐसा टाइम का सिंबल 00 करके इंटर करना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग अलग अलग फॉर्मेटिंग में जो वर्ड्स, जो नंबर्स लिखते हैं, जो करेंसीज लिखना है, तो इन सभी को हम लोगों को मैन्युअली लिखना पड़ता है। जो लास्ट का ये सिंबल्स होते हैं, जो टाइमिंग का फॉर्मेट्स होता है, जो परसेंटेज के फॉर्मेट्स होते हैं, और ये नंबर फॉर्मेट में यहाँ पर और दिखे, जैसे करेंसी का फॉर्मेट होता है, अकाउंटिंग में फॉर्मेट होता है। अकाउंटिंग में क्या है, जैसे INR है, इंडियन रुपीस है, डॉलर्स है, इन इन सभी फॉर्मेट को हम लोगों को ऑटोमेटिकली लिखना पड़ता है। वो किस में होता है, जनरल में हम इन सभी फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली खुद से लिखेंगे। ये जो सिंबल्स लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली लग कर नहीं आता, खुद से लगाना पड़ता है। लेकिन होम टैब के इस नंबर फॉर्मेट में ये जो बटन्स दिए गए हैं, जो जनरल बटन नंबर का है, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, इन सभी फॉर्मेट्स के बटन में ऑटोमेटिकली हम लोग सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इस फॉर्मेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो हम कोई भी नंबर्स लिखेंगे या टेक्स्ट लिखेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली सिंबल लगकर आ जाएगा। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर अगले शीट में नंबर फॉर्मेट के बटन्स को लिख कर रख दिया हूँ। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नंबर फॉर्मेट एक्चुअली में होता क्या है। तो नंबर फॉर्मेट का मतलब वही है कि कोई भी सिंबल है, जैसे करेंसी में करेंसी का सिंबल है, ऑटोमेटिकली अगर हम लोग करेंसी फॉर्मेट में यहाँ पर हम लोग रखेंगे, नंबर फॉर्मेट को करेंसी फॉर्मेट में रखेंगे, तो जो हम लोग नंबर्स लिखेंगे, उसके साइड में करेंसी का जो सिंबल है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अकाउंटिंग का रखेंगे तो अकाउंटिंग में रुपीस का है, और जो अकाउंटिंग का जो सिंबल रहता है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेट का है, डेट का अगर हम लोग यहाँ डेट का फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, तो हम लोग कोई भी नंबर लिखेंगे
तो वो डेट के फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली बदल कर आ जाएगा। हम लोगों को मान लो एक साथ इस पूरे कॉलम में, इस पूरे रो में एक साथ अगर डेट लिखना होगा तो हम इस सभी रो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट वाले फॉर्मेट में जाएंगे, और डेट वाले फॉर्मेट में जाकर क्लिक करेंगे तो हम जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे वो पूरे नंबर्स डेट वाले फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली बदल कर आ जाएंगे। हम लोगों को अलग से डेट वाला फॉर्मेट बनाना नहीं पड़ेगा। वैसा ही परसेंट वाला फॉर्मेट में क्या होगा, जैसे हम लोग इस पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग परसेंटेज वाले फॉर्मेट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितना भी हम लोग टेक्स्ट नंबर्स जो भी लिखेंगे वो पूरा परसेंट वाला सिंबल लगकर आ जाएगा। तो इसके माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जनरल में हम कोई भी फॉर्मेट लिख सकते हैं। जैसे नंबर्स लिख दिया, जैसे यहाँ पर मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, जैसे 30% लिख दिया। यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं इसको। तो जनरल में हम लोग कोई भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं समझाता हूँ नंबर वाला फॉर्मेट। तो नंबर वाले फॉर्मेट में हम लोग केवल जो फॉर्मेट बनेगा वो केवल नंबर वाला फॉर्मेट ही बनेगा, यहाँ पर टेक्स्ट वाला फॉर्मेट नहीं लिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देते हैं। हम लोगों को यहाँ तक लिखना है, मान लो यहाँ तक के नंबरिंग फॉर्मेट में लिखना है। तो हम लोग यहाँ तक सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आना है। हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से लेकर देखते हैं, ये भी एक ऑप्शन होता है। यहाँ से हम लोग नंबर फॉर्मेट ले लेंगे। ये जो डिसिमल प्लेसेस लिखा है, यहाँ पर जो 2 लिखा है, इसका मतलब है कि 0 की लास्ट में 2 0 एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ पर 1 कर देते हैं तो लास्ट में केवल एक ही 0 एक्स्ट्रा लगेगा। और यहाँ पर यूज़ 100 स्प्रेटर, इसका मतलब है कि 1000 के बाद ऐसा कॉमा लग जाएगा, 1000 के बाद कॉमा लग जाएगा। तो इसको इनेबल करने के बाद जो 1000 है, 1000 के बाद कॉमा लग जाएगा। 1000 स्प्रेटर, इसको 1000 स्प्रेटर बोलते हैं कि नंबर में अगर हम लोग 1000 तक कोई भी नंबर लिखेंगे तो 1000 के बाद 1000 के बाद कॉमा लग जाएगा। जैसे यहाँ पर 1234 लिखा है तो 1000 के बाद जो है कॉमा लग गया है। देखो यहाँ पर क्या है, जो माइनस वाला जो वर्ड्स है, निगेटिव नंबर्स है, जो माइनस वाला जो नंबर्स है वो ब्लैक में लिख कर आ रहा है, और जो प्लस वाला है वो रेड में लिख कर आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्लस वाला जो नंबर लिखेंगे वो रेड में लिख के आएगा, और जो माइनस वाला नंबर लिखेंगे वो ब्लैक में लिख कर आएगा। इसका सेटिंग ऐसा ही हुआ है, इसीलिए ये जो प्लस वाला है रेड में लिख कर आ रहा है नंबर्स, और जो माइनस वाला नंबर है वो ब्लैक में लिख कर आ गया। इसका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। इसमें माइनस वाले नंबर्स को रेड में दिखाना है और प्लस वाले नंबर्स को ब्लैक में दिखाना है। तो यहाँ पर इतना तक समझ आ गया होगा कि डिसिमल प्लेसेस से हम लोग यहाँ पर 1 लिखा है तो दशमलव के बाद केवल एक ही 0 लगेगा, और यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे तो दशमलव के बाद 2 0 लगेगा। तो इतना तक समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 0 वाले को हम लोग इनेबल कर देते हैं, और यहाँ पर यूज़ 1000 स्प्रेटर को इनेबल कर देते हैं। यहाँ पर ओके कर दिए। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मान लो 10,000 लिख देते हैं, 10,000 लिखें तो यहाँ पर देख सकते हो कि 1000 स्प्रेटर लग गया है। यहाँ पर 1000 के बाद कॉमा लगने वाला था, वो कॉमा लग गया है,
और लास्ट में दशमलव के बाद 2 जीरो एक्स्ट्रा लग गए। इसी को हम लोग जो दशमलव के बाद जो 2 जीरो लगा है, इसी जीरो को हम लोग अगर कम करना है तो यहाँ से हम लोग कम कर सकते हैं, यहाँ से जीरो हटा सकते हैं। अगर इसको बढ़ाना है, ये डिसेमल डिस्क्रीज और डिसेमल इंक्रीज का बटन यहीं पर दिया गया है, तो यहीं से हम लोग डिस्क्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद अगर जीरो बढ़ाना है तो यहाँ पर हम लोग इंक्रीज कर देंगे, अगर यही जीरो को कम करना है तो यहाँ पर हम लोग डिसेमल डिस्क्रीज कर देंगे। तो एक जो जीरो है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट में फिर इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिख देता हूँ 20,000 लिख दिया। 20 के बाद भी यहाँ पर देख सकते हो 1000 स्प्रेटर लग गया है। इस कॉमा को हम लोग 1000 स्प्रेटर बोलते हैं। इसके लिए आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर जाना है नंबरिंग फॉर्मेट में जाके यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू, देख सकते हैं कि हमारा प्रीव्यू कैसा रहेगा, यहाँ पर क्या शो होगा। तो 20 के बाद यूज़ स्प्रेटर वाला हम लोग इनेबल किए हैं, तो 1000 स्प्रेटर, तो यहाँ पर 1000 स्प्रेटर लग गया है। उसके बाद 3 जीरो लगा है, उसके बाद दशमलव के बाद 2 जीरो और लगा है। इसको हम लोग बोलेंगे डिसेमल फॉर्मेटिंग बोलेंगे। तो डिसेमल फॉर्मेटिंग में 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 जीरो, यहाँ पर हम लोग किए 2 जीरो। अगर इसी को हम लोग कर देंगे 3 जीरो तो यहाँ पर लग जाएगा 3 जीरो। और इसी को हम लोग डिस्क्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, यहाँ पर 2 जीरो, एक और जीरो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लिखा है, मतलब यहाँ पर आएगा 1 जीरो। और ये जो हम लोग ने लिखा है वो प्लस में है, इसीलिए यहाँ पर ब्लैक में लिख कर आएगा। और यही अगर माइनस निगेटिव नंबर्स में लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस में लिख कर आएगा। अभी हम लोग पॉजिटिव नंबर्स में लिखे हैं, इसीलिए वो वहाँ पर ब्लैक कलर में लिख कर आ रहा है। इसी को हम लोग निगेटिव नंबर्स में लिख कर देखते हैं क्या आता है। -30,000, सॉरी वो फंक्शंस कुछ वहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसीलिए यहाँ पर माइनस निगेटिव नंबर जो है रेड में लिख कर नहीं आया है, तो उसमें कुछ फंक्शंस को हम लोग को बाद में सुधारना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस जो नंबर्स है वो रेड में लिख कर आ जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर 1000 के बाद जो कॉमा लगता है इसके बारे में, और जो डिसेमल इंक्रीज और डिस्क्रीज के बारे में समझेंगे। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो करेंसी वाले फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अगर हम लोगों को किसी भी सेल में, किसी भी रो या कॉलम में अगर केवल करेंसी का जो फॉर्मेट लिखना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे रो या कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम लोगों को करेंसी वाला फॉर्मेट ले लेना है। यहाँ से कैटेगरी में आप करेंसी वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो सिंबल है वो इंडियन रुपीस में आ गया है। यहाँ पर हम लोग चेंज कर, अगर हम लोगों को इंडियन रुपीस में लेना है तो इंडियन रुपीस में, अमेरिकन में लेना है तो अमेरिकन में ले सकते हैं, रशियन है, कजरिया है, बिटकॉइन है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई करेंसी में लेना है तो ऑस्ट्रेलियाई करेंसी में ले सकते हैं। हम लोग इंडियन रुपीस में लिए हैं तो इंडियन रुपीस में वाले सिंबल को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डिसिमल प्लेसेस में देख सकते हैं कि दशमलव के बाद कितना जीरो रखना है, दशमलव के बाद एक ही जीरो रखना है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मान लो 15,000, उसके बाद इंटर कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो करेंसी है इंडियन रुपीस का जो करेंसी
है उसका सिंबल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, अलग से हम लोगों को लिखना नहीं पड़ रहा है। तो ये जो नंबर फॉर्मेट है, इसका मतलब यही है कि जो भी हम लोगों को फॉर्मेट में लिखना है, अलग अलग फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट को हम लोग अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 के पहले रुपीस लिख कर आ गया। यहाँ पर लिख देता हूँ 16,000, यहाँ पर फिर रुपीस लिख कर आ गया। यहाँ पर 17,000 लिख देता हूँ, यहाँ पर रुपीस लिख कर आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ से। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग के लिए भी हम लोग यहाँ से पहले से सिलेक्ट कर देते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग जहाँ तक सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक ही हमारा जो फॉर्मेट है वहाँ तक ही लगेगा। उसके बाद हम लोग अगर इसी फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो यहाँ से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक ही सिलेक्ट किया है, तो यहाँ तक का ही फॉर्मेट यहाँ पर लिख कर आएगा। तो हम लोग यहाँ अकाउंटिंग फॉर्मेट में चले जाते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाने के लिए हम लोग मोर नंबर फॉर्मेट्स में आएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर्मेट कैटेगरी में आएंगे, अकाउंटिंग फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर्मेट में भी जो है तो करेंसी के जैसे ही सिंबल शो होता है। यहाँ पर हम लोग मान लो बिटकॉइन ले लेते हैं, तो बिटकॉइन लेने के बाद जो डेसिमल प्लेसेस है वो 6 दिखा रहा है। तो जो 6 दिखा रहा है इसको हम लोग कम कर देंगे, 2 कर देते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 20,000, इंटर कर दिए तो यहाँ पर 20,000 बिटकॉइन दिखा रहा है। 15,000, 16,000, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग फॉर्मेट का जो ये सिंबल है, अकाउंटिंग फॉर्मेट वाले नंबर फॉर्मेट में अकाउंटिंग फॉर्मेट वाले ऑप्शंस पर जाने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है और इसका सिंबल है वो आ जाता है। उसके बाद हम लोग डेट वाले फॉर्मेट में जाएंगे। देखो अभी जो हम लोग किए हैं, अभी जो सेल में है हम लोग जनरल फॉर्मेट में, तो मान लो अगर जनरल फॉर्मेट में डेट लिखता हूँ मैं 4, 2, 5, उसके बाद इंटर कर देता हूँ, तो ये जनरल फॉर्मेट में हम लोगों का यहाँ पर डेट नहीं लिखा है। तो इसीलिए इसी को हम लोग डेट वाले फॉर्मेट में करेंगे। डेट वाले फॉर्मेट में करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर डेट वाले फॉर्मेट में। उसके बाद देख सकते हैं हम लोग किस टाइप से डेट में लिखना है। अगर हम लोगों को ऐसे वाले फॉर्मेट में लिखना है तो इसमें इसको चूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को ऐसे वाले फॉर्मेट में लिखना है तो इसको चूज़ करना पड़ेगा। हम लोगों को ऐसा वाला फॉर्मेट में लिखना है तो इसको चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इस वाले फॉर्मेट को चूज़ कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपने कंट्री का नाम लिख सकते हैं, कोई भी जिस कंट्री के डेट में रखना है तो उस कंट्री के डेट में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को रखना है इंडिया वाले में। और कैलेंडर टाइप में आप लोग कैलेंडर टाइप चूज़ कर सकते हैं, तो जीरोजियन इंग्लिश जीरोजियन, तो यहाँ पर जीरोजियन में रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो डेट वाला फॉर्मेट है वो इनेबल होकर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी नंबर लिखेंगे वो हर डेट फॉर्मेट में बदल जाएगा। जैसे 2 लिख देता हूँ, 4, 1, इंटर कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डेट वाले फॉर्मेटिंग में बदल कर आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर आज का डेट लिख देता हूँ 28 2024, बाद इंटर कर देता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, 28 2024
2024 यहाँ पर देख सकते हो ऐसा वाला फॉर्मेट में जो चेंज होकर आ गया। अब इसी को मैं अब डेट के दूसरे फॉर्मेट में करता हूँ तो डेट के दूसरे फॉर्मेट में चेंज होकर आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ से इस वाले फॉर्मेट में कर देते हैं तो आप देख सकते हैं 20 अगस्त 2024। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को नंबर फॉर्मेटिंग समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को नंबर को जो है किसी भी एक फॉर्मेट में लिखना है तो उसी फॉर्मेट को यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करके जो नंबर्स है उसको एक ही फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी जो जानकारी है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे इस चैनल में बने रहिएगा, डीजी पावर वाले चैनल में। डीजी पावर चैनल को आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर आप सभी को कंप्यूटर एजुकेशन का नॉलेज मिलेगा, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल और टेली, ERP9 है और भी बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज की जानकारी देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और लंबा वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैं जो भी और जानकारी हो अगले वीडियो में बताना चाहूँगा। तो अगले वीडियो को आप सभी देखिएगा। इसके लिए हमारे चैनल को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।